नमस्कार, NSC9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज बुराला। महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना एक बार फिर से मजबूत होती दिख रही है। बाल ठाकरे की विरासत संभालने वाले उनके बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे करीब 20 साल बाद फिर से एक साथ दिख रहे हैं। बीएमसी चुनाव 2026 से पहले दरअसल शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। इसका इंतजार दोनों ही दलों के नेता और कार्यकर्ता काफी लंबे समय से कर रहे थे। ऐसे में कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल बन गया है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने शिव तीर्थ पर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान किया है। दोनों दलों के नेताओं का मानना है कि इसके साथ ही एक ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत हो गई है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का कहना है, आज का दिन मराठी मानुष के लिए मंगलमय है। मुझे वो दिन याद आता है जब संयुक्त महाराष्ट्र का मंगल कलश आया था। आज भी राज और उद्धव मराठी मानुष के लिए मंगल कलश लेकर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार ही मुद्दा है। 4 साल में बीजेपी ने और एकनाथ शिंदे ने एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से जिस तरह से मुंबई और बीएमसी की लूट की है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रहे प्रदूषण संकट पर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं यहां 3 दिन रहता हूं और इस प्रदूषण की वजह से मुझे एलर्जी हो जाती है। दरअसल ये बयान गडकरी ने पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर की किताब लॉन्च होने के मौके पर दिया। केंद्रीय मंत्री ने यह भी माना कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण में ट्रांसपोर्ट का 40% योगदान है। उन्होंने कहा कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और 40% प्रदूषण ट्रांसपोर्ट की वजह से ही होता है। उन्होंने फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने की तुरंत जरूरत पर जोर दिया। गडकरी ने आगे कहा कि फॉसिल फ्यूल सीमित है और प्रदूषण बढ़ रहा है। क्या हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम नहीं कर सकते? हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा क्यों नहीं दे सकते, जिनसे जीरो प्रदूषण हो सकता है? आज सबसे बड़ा राष्ट्रवाद कोई होगा उदय जी, तो देश के इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। क्या परिस्थिति बनी है हमारी। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूं, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त है। क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 40% हमारे कारण होता है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल। सुदर्शन जी कितने बार मुझे कहते थे कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, ईंधन दाता बनेगा, हवाई ईंधन दाता बनेगा। अब सब बन गया, बिटुमिन भी बन गया, पर कोई विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं। और आज भी इतना 22 लाख करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं। अब ये राष्ट्रवाद कैसा होगा? इस देश में 22 लाख करोड़ रुपए हम लोग फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, देश में प्रदूषण दे रहे हैं। क्या हम अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते? मैं गाड़ी में आया हूं, 100% इथेनॉल पे चलने वाली दुनिया की पहली गाड़ी है इनोवा। 60% बिजली तैयार करती है। 1 लीटर पेट्रोल के भाव में एवरेज की तुलना करें तो ये गाड़ी का 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। प्रदूषण जीरो है। हाइड्रोजन हम बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक की गाड़ी अब कितनी पॉपुलर। जब मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी की पहली गाड़ी शुरुआत की थी तो कीमत थी $150 पर kWh लिथियम आयन बैटरी। अब तो 55 हो गई। अब सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम में टेक्नोलॉजी आ गई। कल मेरे घर पर एक IIT के लड़के ने 5 साल में टेक्नोलॉजी लाई, एल्यूमिनियम। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर सभी राजस्व कर्मचारियों, अधिकारियों और अंचल अधिकारियों की छुट्टियां 31 दिसंबर तक रद्द कर दी गई हैं। सभी को सप्ताह के 6 दिन 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करने का निर्देश दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है। हाल ही में विभागीय समीक्षा में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने परिमार्जन, दाखिल खारिज और राजस्व महाभियान के लंबित आवेदनों पर चिंता व्यक्त की थी। इसके बाद 31 दिसंबर तक समाधान पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए। गहलोत साहब अपने पेपर देख लीजिए।
अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिन्होंने नागौर के मेड़ता सिटी में किसान सम्मेलन में शामिल होकर ये बात कही। इस दौरान नागौर जिले को 351 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी दी। सीएम भजनलाल ने राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए अरावली सहित तमाम मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा। मुख्यमंत्री भजनलाल ने किसान सम्मेलन में अशोक गहलोत को निशाने पर लेते हुए कहा कि मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि गहलोत साहब, जरा अपने पेपरों को देख लीजिए, अपने उन कर्मों को देख लीजिए। 2002 और 2003 में आपने क्या किया, 2009 और 2010 में आपने क्या परिभाषा बनाई। हम तो गिरिराज जी के भगत हैं, गिरिराज जी को पूजते हैं। 551 दिन हमारे साधु संतों ने धरना दिया, विजयदास बाबा की बाद में मृत्यु हुई, आपने कुछ नहीं किया। 9 और 10 में आपने क्या परिभाषा बनाई। कांग्रेस से कहना चाहता हूं अरावली पर किस तरह की बात। अरे गहलोत साहब, जरा अपने पेपरों को देख लीजिए, अपने वो कर्मों को देख लीजिए। 2002 2003 में आपने क्या किया, आपने क्या परिभाषा बनाई। 9 और 10 में आपने क्या परिभाषा बनाई। अरे हम तो गिरिराज जी के भगत हैं, हम तो गिरिराज जी को पूजते हैं। आप चिंता मत करिए, आपने तो किस तरह से काम किया। 551 दिन हमारे साधु संतों ने धरना दिया, विजयदास बाबा की जो उन्होंने मृत्यु हो गई, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। हमने तो 5 में अगर बृहद 84 कोच की परिक्रमा खनन होता था, हमने वहां की लीजों को कैंसिल किया था। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से जो हमारी अरावली है उसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। कल भी मैंने कहा था, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये लूट और झूठ की बात करते हैं, ये लोगों को बहकाने की बात करते हैं। इनके पास तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कांग्रेस पर हमलावर हैं। उन्होंने अरावली पहाड़ियों पर खनन के मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लिया। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस झूठ और लूट की राजनीति करती है और लोगों को अफवाहें देकर बहकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साफ किया कि उनकी सरकार अरावली की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसमें किसी तरह की छेड़खानी नहीं होने दी जाएगी। सीएम शर्मा ने कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली को चुनौती दी कि वे किसी भी मंच पर आ जाएं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक भी लाइन दिखाएं जहां 100 मीटर तक खनन की अनुमति हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने पुराने 100 मीटर के नियम को रोका है और केंद्र सरकार की कमेटी बनाकर विस्तृत योजना बनाने का आदेश भी दिया है। इसमें पर्यावरण, खनन, संरक्षण और सामाजिक मुद्दों पर विचार होगा। स्वर्ण नगरी जैसलमेर इन दिनों देशी विदेशी सैलानियों से गुलजार है। हर साल की तरह इस साल भी दिसंबर में और क्रिसमस और जनवरी से शुरू होने वाले नववर्ष की पूर्व संध्या पर जैसलमेर में पर्यटकों की भीड़ उमड़ती हुई दिख रही है। इस साल भी आने वाले साल 2026 के वेलकम को सेलिब्रेट करने के लिए सैलानी जैसलमेर पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पर्यटकों की बूम नजर आती है। जैसलमेर के सोनार फोर्ट, पटवा हवेली, सालम सिंह हवेली, नथमल हवेली, गड़ीसर लेक पर सैलानियों की भीड़ से ही जाम लगने लगा है। इन दिनों सर्दियों की छुट्टियां हो जाने के चलते भी पर्यटक अपने परिवार के साथ ज़्यादा संख्या में जैसलमेर पहुंच रहे हैं। सम क्षेत्र के डेजर्ट कैंप और रिसोर्ट में कई स्थानों पर पहले ही वेटिंग शुरू हो चुकी है। बढ़ती मांग के चलते कमरों के किराए में भारी उछाल आया है। सामान्य दिनों की तुलना में दाम 2 गुने से 3 गुना तक पहुंच गए हैं और नववर्ष के आसपास इसमें और भी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी राजस्व गांव का नाम किसी व्यक्ति, धर्म, जाति या उपजाति से नहीं जोड़ा जा सकता। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने यह आदेश दिया है, जिससे गांवों के नामकरण में नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित होगा। मामला दरअसल राजस्थान के बाड़मेर जिले का था, जहां 2 नए गांव अमरगढ़ और सगतसर अमराराम और सगत सिंह के नाम पर बनाए गए थे। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 11 जुलाई 2025 को अधिसूचना रद्द कर दी, लेकिन डिवीजन बेंच ने 5 अगस्त 2025 को फैसला पलट दिया।
आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना और हाईकोर्ट के फैसले दोनों को रद्द कर दिया और कहा कि नामकरण में मनमाने फैसले नहीं किए जा सकते। देश दुनिया भर में क्रिसमस डे सेलिब्रेशन की बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है। बाजार से लेकर ऑफिस तक हर जगह इसके लिए सजावट जारी है। इस बीच राजस्थान से एक आदेश सामने आया जिसमें स्कूल में क्रिसमस डे के मौके पर बच्चों को जबरदस्ती सांता क्लॉज बनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अशोक वधवा ने यह आदेश जारी किया है जिसमें सभी निजी स्कूल्स को चेतावनी दी गई है। एडीईओ ने बताया किसी स्कूल में अभिभावक और बच्चों की सहमति से सेंटा क्लॉज की गतिविधियां करवाई जा रही हैं तो शिक्षा विभाग को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यदि पेरेंट्स पर दबाव बनाकर या बच्चों को मजबूरन सेंटा क्लॉज बनाने की शिकायत सामने आती है तो संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपको विदित है, पिछले कुछ वर्षों से श्री गंगानगर के निजी स्कूलों में क्रिसमस मनाने का प्रचलन बढ़ा है और विद्यालयों द्वारा बच्चों को क्रिसमस मनाने के लिए और सेंटा क्लॉज बनाने के लिए दबाव डाला जाता है। इस गंभीर विषय को लेकर कल भारत तिब्बत सहयोग मंच की टीम द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की गई और ज्ञापन के माध्यम से विस्तृत चर्चा की गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए निजी स्कूलों को एक पत्र के माध्यम से आदेश जारी किया है। किसी भी स्कूल द्वारा बच्चों पर अनावश्यक रूप से क्रिसमस मनाने के लिए और सेंटा क्लॉज बनाने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उस स्कूल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा एक विषय और था, जैसा कि आप सभी को पता ही है, दिसंबर माह चल रहा है, पोष माह में शहीदी सप्ताह चल रहा है। साहिबजादों के शहीदी दिवस को स्कूलों द्वारा मनाना चाहिए ताकि बच्चों द्वारा सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी मिल सके बच्चों को और बच्चे साहिबजादों के बारे में जान सके। और मेरी सभी क्षेत्र निवासियों से एक अपील भी है, यदि कहीं ऐसा कोई स्कूल आपको पता चलता है जहां क्रिसमस मनाने के लिए अनावश्यक रूप से दबाव डाला जा रहा है और सेंटा क्लॉज बनाया जा रहा है तो आप जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। जहां ब्यावर से भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी और भीलवाड़ा जिले के करेड़ा में तैनात नायब तहसीलदार कंचन चौहान को राजस्व मंडल राजस्थान ने प्रशासनिक कारणों से एपीओ कर दिया है। आदेश राज्य सरकार के निर्देश पर जारी किए गए जिसमें उन्हें राजस्व मंडल अजमेर में उपस्थित रहने के दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि आरएएस 2018 बैच के अधिकारी कंचन चौहान पर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने के आरोप है। 12 अगस्त को ब्यावर निवासी फणीश कुमार सोनी ने इस मामले में मुख्यमंत्री और आरपीएससी को शिकायत दी थी। इसके बाद आरपीएससी से जांच करवाई गई। हालांकि जांच रिपोर्ट अभी तक राजस्व मंडल को नहीं भेजी गई है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी कस्बा इन दिनों भक्ति की लहरों से सराबोर है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम मंदिर में अमावस्या के पवित्र मौके पर बाबा को स्नान करवाने के बाद विशेष तिलक श्रृंगार किया गया। इस दौरान मंदिर के पट सोमवार रात करीब 9:30 बजे बंद कर दिए गए थे। श्रद्धालुओं को दर्शन के कारण 19 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन जैसे ही पट खुले मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए NSC 9 न्यूज़। तेज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।